हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ, जो बोर्ड परीक्षा से रिलेटिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए, पहला चैप्टर है फर्स्ट। चैप्टर नेम है बच्चों वास्तविक। वास्तविक संख्याएं। पहले चैप्टर का नाम है बच्चों वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों? इंग्लिश में रियल नंबर्स। बच्चों, वास्तविक संख्या होती क्या है मैं बता रहा हूं आपको। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का संग्रह, सभी संख्याओं का संग्रह या कलेक्शन वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम और आपके जो है पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सारे के सारे नंबर इसमें देखने को मिलते हैं हमें। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज अगर बुक की बात कर ले तो एक्सरसाइज 1.1, इसका पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का उपयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय ये होती क्या है बच्चों? ये होती है कि मान लिया हमने किसी संख्या को भाग दिया। मान लिया 4 को मैंने 2 से भाग दिया, यानी कि 4 को 2 से भाग दिया, तो 2 दूनी 4, तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो जो भाग देता है, ध्यान से बच्चों समझ लो, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मैथ हो जाएगा आसान आपके लिए। रूल के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे, नियम के अनुसार, तो मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। और अगर रूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे चीजों को, तो बच्चों ये आपके लिए बोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो जो भाग देता है उसको बोलते हैं भाजक। भाग देने वाले को बोलते हैं भाजक। ध्यान रखना बच्चों, भाग देने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? भाजक। और जिसको भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य बोलते हैं। जो भाग देता है उसको भाजक बोलते हैं, और जिसको भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं। और भाग देके जो फल मिलता है, भाग करके जो फल मिलता है उसे कहते हैं भागफल। और जो भागफल के बाद जो शेष रह जाता है, शेष, ये हमारी भाग हुई, जो शेष रह जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल। तो इसमें संबंध क्या है बच्चों? इसमें संबंध है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में।
ये संबंध है कि भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल। समझ जाना बच्चों, क्या है ये? शेषफल। ये हमारी जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। इसके अकॉर्डिंग हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो निरंतर भाग विधि लगाएंगे और हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो वही करेंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या को क्या करते हैं बच्चों? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। जो बचपन से आप करते आ रहे हैं वही करना है फिलहाल। अब 135 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, यानी कि टेबल इतनी बार पढ़ना है कि या तो 225 के बराबर आए या फिर इससे कम। तो भाई 135 का अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि ये कुल 225 है हमारा। ये बड़ा हो जाएगा ना भाजक, मतलब भाज्य से भी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इसको एक बार चलाएंगे। 135 ही कम 135, इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 2 में से 3 नहीं जाते, इसके पास जाएगा। 2 में जब ये 10 की दहाई ले लेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाके कितने बचेंगे बच्चों? 9। और 1 में से 1 जाके 0। अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता है, उस वक्त क्या हो जाएगा, जो हमारा शेषफल आता है, ध्यान से बच्चों, जो हमारा शेषफल आता है, नोट पॉइंट में है ये नोट पॉइंट में है बच्चों, इसे नोट कर लेना अलग से कहीं पे। शेषफल तो हमारा बन जाता है भाजक। क्या बन जाता है बच्चों? भाजक। ये तब वैलिड होता है, तब नियम लागू होता है जब शेषफल 0 ना हो। और शेषफल तो हमारा हो जाएगा, भाजक बन जाएगा, और भाजक हमारा बन जाएगा बच्चों, भाजक हमारा बन जाएगा भाज्य। क्या बन जाएगा बच्चों? भाज्य बन जाएगा। भाजक हमारा क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। जब शेषफल 0 ना आए उस वक्त शेषफल हमारा भाजक बन जाता है और भाजक हमारा भाज्य बन जाता है बच्चों। ये हमेशा ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो बच्चों ये ध्यान में रखते हुए आपको करना है। अब इसके बाद ये तो हमारा भाजक बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा भाज्य। तो बच्चों 135 में 90 का पहाड़ा कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा। 2 बार चलाएंगे तो 180 हो जाएगा, 180 जो कि ज्यादा हो जाएगा, ये कुल ही 135 है तो इसलिए 1 बार चलेगा। 90 एकम 90, तो 5, 13 में से 9 जाके 4। अब भी हमारा क्या हुआ बच्चों? अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। फिर वही फॉर्मूला लगेगा, वही नियम लगेगा कि शेषफल बन जाएगा, शेषफल बन जाएगा भाजक और भाजक बन जाएगा भाज्य। सेम वही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, तो डरना नहीं है। तो ये तो बन जाएगा भाजक और ये बन जाएगा भाज्य। अब 45 दूनी 90। जब तक हम ये भाग देते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो बच्चों हमारा शेषफल 0 आ गया, तो फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, भाज्य कितना था?
भाज्य था हमारा फर्स्ट स्टेप में 225। भाज्य कितना था बच्चों? 225। और भाजक कितना था? भाजक था हमारा 135। और भागफल कितना था? भागफल था हमारा 1। कितना था बच्चों? 1। और शेषफल कितना था? 90। शेषफल कितना था बच्चों? 90। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको लिखेंगे कि स्टेप फर्स्ट में भाज्य कितना था? तो भाज्य था हमारा 225। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से हम इसको लिख रहे हैं। बराबर का चिन्ह है। फिर इसके बाद भाजक कितना है? 135 गुना में भागफल है। भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना था? 90। स्टेप सेकंड में क्या किया हमने बच्चों? हमारा जो भाज्य था वो 135 था और भाजक था हमारा 90 और भागफल था हमारा 1 और शेषफल हमारा था 45। तो बच्चों स्टेप थर्ड में हमारा भाजक था 90 और यानी कि भाज्य था हमारा 90 और भाजक था हमारा 45। और बच्चों भागफल था हमारा 2 और शेषफल है हमारा 0। तो कोई किस संख्या से भाग दे के 0 आया है वही हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अतः HCF कितना हो जाएगा इसमें, यानी कि महत्तम समापवर्तक जिस संख्या से भाग दे के 0 आया हो। तो 45 से आया है तो 45 ही हमारा क्या हो जाएगा? HCF है। इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। तो बच्चों इसको अच्छे से आप समझ लो। हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को समझा है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसकी सहायता से हमें 135 और 225 का HCF हमें ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे? निरंतर भाग वाली विधि से हम इसको सोल्व कर लेंगे। स्टेप के अकॉर्डिंग इसको दिखा देंगे। अब लास्ट में जिस संख्या से भाग दे के 0 आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये पर में बहुत से सवालों पे फिट बैठेगी। तो मेथड यही रहेगा बच्चों, डरना नहीं है। संख्या भी अगर बदल के देगा पेपर में, संख्या भी अगर बदल के आएगी बच्चों तो डरना नहीं है। बिल्कुल प्रोसेस यही रहना है, मेथड यही रहना है, घबराना नहीं है। अपनी भाग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, डिवाइड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटिव। तो बच्चों ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।